एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और जैसे कि आज का जीएस का टॉपिक है हिस्ट्री, और हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं आने वाले सीडीएस एग्ज़ाम के इंपॉर्टेंट टॉपिक के जीएस के, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जीएस में स्कोर करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि जो इंग्लिश के सब्जेक्ट हैं उसमें तो कुछ ईजी है, क्योंकि इंग्लिश में आप 75 तक स्कोर कर लेते हैं। और रही बात मैथ का, तो मैथ आप 60 तक कर लेंगे, ठीक है। तो ये 75 और 60 लेके 135 हो जाता है। लेकिन जो आपका सिलेक्शन का जो स्कोर है वो आपका जीएस रहता है, क्योंकि जीएस कॉमन सब्जेक्ट है फॉर आईएमए एंड ओटीए, ठीक है। तो जीएस ही है जो मेन रोल प्ले करता है आपके सिलेक्शन का। यदि आपका जीएस का पेपर 30 मार्क प्लस हो गया या फिर 40 मार्क प्लस हो गया, तो आपके लिए सारे प्लस पॉइंट हैं कि आपका सिलेक्शन 110% होना ही होना है। तो उससे रिलेटेड आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री का टॉपिक, ठीक है। हिस्ट्री में कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि देखिए हिस्ट्री का 3 पार्ट है। उसमें क्या है कि एशियंट है, मेडिवल है और मॉडर्न है। तो जिस हिसाब से क्वेश्चन आते हैं तो उसमें एशियंट और मेडिवल कम ही टॉपिक होते हैं, 2 ही 4 टॉपिक ऐसे हैं जिसमें एशियंट और मेडिवल के क्वेश्चन आते हैं। तो उसमें कौन कौन से हैं, देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता से भी वैसे उस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो इस टाइम करंट में हैं। जैसे आप मान लीजिए पाकिस्तान में कुछ ऐसी जगह हैं जो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड हैं। तो मान चलिए वहाँ पे कुछ इस आतंकवादी हमले हो गए या फिर किस तरीके का कोई इवेंट हो गया जो वो हमारे इंडस वैली से संबंधित है, तो वो क्वेश्चन आ जाता है। जैसे हमारे रामसर साइट हैं, यूनेस्को ने हमारे क्या कहते हैं धौलावीरा को अपने अंडर ले लिया है। तो ऐसे इस तरीके के जो क्वेश्चन आते हैं ना, करंट से भी रिलेटेड करके आते हैं। तो आप इंडस वैली सिविलाइजेशन देख लीजिएगा अच्छे से, और बुद्ध का देख लीजिएगा कि इन कौन से त्रिपिटक जो सारे ज्ञान जो जिस टाइप के आते हैं ना, इनकी पुस्तक कौन सी थी या फिर इन किस अवस्था में इन्होंने घर से गृह त्याग किया, उसको क्या कहते हैं इन्होंने, ये क्या कहते हैं ध्यान कहाँ पर रखा था, बोध गया कब गए थे, फिर श्रावस्ती कब गए थे, ये सारी चीज़ें जो होती हैं इनसे लाइफ से रिलेटेड, उसको आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। और आप मेन बहुत अच्छी तरीके से या फिर बारीकी से आप अशोका को देखिएगा, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यूपीएससी में मोर देन 5 क्वेश्चन अशोका से रिलेटेड पूछे जाते हैं। वो कहीं ना कहीं एक दूसरे को इंटरेक्ट करते रहते हैं, और वो अशोका के लाइफ से ज़रूर रिलेट करते हैं, क्योंकि इनके मतलब इनका जो कार्यकाल था या फिर इनका जो कहते हैं पीरियड था वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था। बहुत सारी चेंजेस हुए, बहुत सारे ऐसे डेवलपमेंट हुए हमारी सोसाइटी में जो अशोका से रिलेटेड थे। जैसे कलिंग का युद्ध हुआ, ठीक है। तो अब आगे आगे देखिए क्या, दिल्ली सल्तनत से हमसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। मेन हम लोधी और तुगलक वंश को ही देख लें तो इससे 1-2 क्वेश्चन जरूर मिल जाते हैं, हर बार मिल जाते हैं। तो ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है इसमें, आप दिल्ली सल्तनत में बस 2 टॉपिक देख लीजिएगा, लोधी और तुगलक, ठीक है। और मुगल एम्पायर में ज़्यादा कुछ देखना नहीं, क्योंकि माना ऐसा मतलब ऐसा एनालिसिस में मालूम चला है कि यूपीएससी को या फिर हमारे सीडीएस एग्ज़ाम को मतलब जहांगीर और अकबर और औरंगज़ेब, इन्हीं तीनों के रेंज में ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इनका जन्म कब हुआ या फिर इनके कार्यकाल में क्या क्या हुआ। तो वो आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। अब आप देखिए मॉडर्न हिस्ट्री, देखिए जो यही 2-3-4 टॉपिक थे वो आप एशियंट और मेडिवल से पूछे जाते हैं, ठीक है। और बाकी जो अब जो हम बता रहे हैं आपको वो है मॉडर्न। तो थोड़ा इसको अच्छे से देखिएगा और पेन पेपर पे नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। अब जो आपको देखना है वो एक्ट 70, 73 और 70, 84, इसको थोड़ा ध्यान देखिएगा, क्योंकि यहीं से हमारे इंडियन कल्चर में या फिर इंडियन सोसाइटी में बदलाव आने शुरू हुए। कई कई सारे एक्ट आए, तो फिर उसके बाद तुरंत चार्टर एक्ट शुरू हो गए। चार्टर एक्ट में ज़्यादा नहीं, आपको बस 3 देखना है, 8013 और 8033 और 8053, ठीक है। तो गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया एक्ट 1858 इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप इसको अलग से देख लीजिएगा, क्योंकि इसीलिए मैं इसका अलग से पॉइंट बनाया हुआ हूँ कि आप इसको जो देखिएगा, क्योंकि इसी टाइम रिवॉल्ट हुए थे 1857 का, क्योंकि उसी टाइम तो एक चेंज आया था, एक ट्विस्ट आए थे इंडियन सोसाइटी में उसी टाइम तो एक नया सा ट्विस्ट आया था, ठीक है। तो आप उसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। और इंडियन काउंसिल एक्ट आप 8061, क्योंकि इसी टाइम तो हमारे इंडियन पीनल कोड जित आया था, इसे कह सकते हैं कि हमारे मूल विधि हो सकता है, मूल विधि जैसे कानून आए थे हमारे भारत में कि किस तरीके का कौन सी सज़ा देनी चाहिए। तो आप उसको ही देख लीजिएगा 1861, ठीक है। और उसके बाद आप देखिए 1892, 1909, ये दोनों तो आप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें हमारा चुनाव के कुछ प्रक्रिया आ गए थे। क्योंकि इसमें क्या था कि इसमें मुस्लिम पृथकीकरण हो गया था, मुस्लिम लीग की स्थापना हो चुकी थी। तो इसमें मुस्लिम अलग समुदाय मांग रहे थे अपना निर्वाचन का। और इन्हीं दोनों से रिलेटेड महिलाओं को चुनाव मत देने का अधिकार भी हो गया था। तो ये दोनों जो टॉपिक हैं, ये दोनों जो एक्ट हैं, उसको आप थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। वो कौन कौन से हैं, 1909 और 1919। और ये देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है 1938, क्योंकि इससे क्या है कि ये हमारे
संविधान से भी रिलेटेड है, मॉडर्न हिस्ट्री से भी रिलेटेड है, क्योंकि बहुत सारे एक्ट हुए जो इससे लिए गए और जो हमारे संविधान में कई सारे अमेंडमेंट किए जाते हैं, फिर कई सारे नियम बदले गए हैं, या फिर कुछ ऐसे मूल ढांचे हैं जो 1935 से रिलेटेड हैं। तो एक बार इसको अच्छे से देख लीजिएगा। और इसके अलावा आप अगस्त प्रस्ताव देख लीजिएगा, कृत मिशन देख लीजिएगा, और वेबल योजना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बाहर से कुछ पूछता नहीं है, और इतने कम टाइम में आप कहाँ से देखेंगे। तो ये जो मेन टॉपिक है, आप उसको एक बार नज़र लगा लीजिएगा। अब आप देखिए कुछ इंपॉर्टेंट गवर्नर हैं जिनको हमको थोड़ा सा बस गो थ्रू हो जाना है कि इनका कार्यकाल कब था, टेन्योर का, इनके टेन्योर में कुछ क्या मतलब इवेंट हुए, कुछ ऐसे चेंजेस हुए, क्योंकि देखिए इन सारे मतलब कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट ही हैं। 10-15 लोगों के नाम हैं बस, जैसे रॉबर्ट क्लाइव हो गए, डब्ल्यू हास्टिंग हो गए, कॉर्नवालिस हो गए, वैली हो गए, विलियम बेंटिक हो गए, डलहौजी हो गए। आप इन सबको लिखते रहिए, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। कैनिंग हो गए, लिट्टन हो गए, रिप्पन हो गए, कर्जन हो गए, कर्जन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इधर कैनिंग और विलियम बेंटिक, ये सारे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ये तीनों लोग। इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। अब आगे देखिए, ये मिंटो सेकंड है, इनके भी देख लीजिएगा, क्योंकि इन्हीं में 1909 और 1919 हुआ था, ठीक है। ये दोनों लोग हार्डिंग हैं, और ये चैम्सफोर्ड है। इन तीनों लोगों का थोड़ा सा मेन अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि इन्हीं के टेन्योर में सारे घटनाएं हुई थी। स्वदेशी आंदोलन हुआ था, बंगाल विभाजन हुआ था, और ये मुस्लिम पृथकीकरण हुआ था, और मतलब स्वदेशी आंदोलन बंद हुआ था, गांधी जी आए थे वापस इंडिया। तो ये सारी चीज़ें थी, तो आप इनको देख लीजिएगा एक बार। और लास्ट ऑफ है इरविन, क्योंकि इन्हीं से रिलेटेड नेहरू रिपोर्ट है, साइमन कमीशन आया था, रॉल एक्ट है, और ये थोड़ा सा इन गोलमेज सम्मेलन से भी संबंधित हैं। गांधी जी भी इनके साथ मतलब असहयोग आंदोलन, सत्याग्रह सारी रिलेटेड है इन्हीं से। तो इसको आप एक बार चेक कर लीजिएगा क्या क्या है, कुछ जो बस ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, बस ये रिलेट करके पढ़ लीजिएगा कि इनके टेन्योर में हुआ क्या क्या था, बस। इससे और कुछ ज़्यादा पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। और अदर में देखिए, अदर इंपॉर्टेंट में क्या क्या है आप देखिएगा। डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, मतलब द्वैध शासन देख लीजिएगा कि द्वैध शासन की शुरुआत कब हुई थी, और देखिए द्वैध शासन कब खत्म हुआ था, कब केंद्र से राज्य में किया गया था, कब राज्य से केंद्र में किया गया था। तो ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा। और अलीनगर और विजयनगर साम्राज्य दोनों देख लीजिएगा, क्योंकि विजयनगर साम्राज्य ये तो थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप डबल स्टार करके आप मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। परमानेंट रेवेन्यू सेटलमेंट देख लीजिएगा, PRS देख लीजिएगा, और रैयतवारी सिस्टम देख लीजिएगा, महलवारी सिस्टम देखिए। लॉर्ड डलहौजी के का टेन्योर में हुई सारी चीज़ें आई थी, तो उसको आप एक बार देख लीजिएगा। अब आप देखिए रॉल एक्ट हुआ, साइमन कमीशन, ये आपसे मैं बताया था कि अभी आप इरविन से रिलेटेड सब कुछ हैं, तो एक बार आप इसको भी देख लीजिएगा, मतलब सरसरी निगाह से देख लीजिएगा कि क्या है, क्या इसमें हुआ क्या था, कौन कौन से लोग शामिल थे, किस तरह का आंदोलन हुआ था, किसका विरोध हो रहा था, और इससे रिलेटेड कौन सी रिपोर्ट आई थी, या फिर इसमें क्या इंक्लूड था, क्यों इसका इतना विरोध हो रहा था, थोड़ा सा सब कुछ एक बार नज़र लगा लीजिएगा, ठीक है। नेहरू रिपोर्ट लीजिएगा, क्योंकि नेहरू रिपोर्ट ही तो बेस है हमारे संविधान का। नेहरू रिपोर्ट को ही तो कह सकते हैं कि बेस है, क्योंकि इन्होंने एक संविधान का ढांचा दिया था। इन्होंने बताया था कि हाँ, भारत में संविधान चाहिए तो इस ढांचे के रूप में चाहिए। क्योंकि यहीं पे अगर कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि हमारे जो भारतीय संविधान है उसका सब सर्वप्रथम ढांचा किसने दिया था, तो आप ये कह सकते हैं कि उसका सर्वप्रथम ढांचा नेहरू रिपोर्ट में देखा गया था, ठीक है। इसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था, ठीक है। तो आप ये सारी चीज़ देख लीजिएगा अच्छे से, और आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने सारे दोस्तों से तक ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आप शेयर कर दीजिए।